हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 26 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, आईएनएस तमाल भारत को किस देश ने दिया? ऑप्शंस थे, ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस यानी कि रशिया और डी यूनाइटेड किंगडम। आपका करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत की का वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शंस थे, ए 5वें स्थान पर, बी 6वें स्थान पर, सी 8वें स्थान पर और डी 10वें स्थान पर। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन था, 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना टन हुआ? इसका करेक्ट आंसर था 195 लाख टन, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट था। इसमें एक ही ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है? ऑप्शंस थे, ए भजनलाल शर्मा, बी हेमंत बिश्वा शर्मा, सी चंद्रबाबू नायडू और डी चंद्रकांत शेखर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी चंद्रकांत शेखर। अगला क्वेश्चन था, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है? ऑप्शंस थे, ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि आईजेआर 2025 के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल, कांस्टेबल और अधिकारी स्तर दोनों और जिला पालिका में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा पूरा किया है? ऑप्शंस थे, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। अगला क्वेश्चन था, 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, यानी कि रैंक पूछी थी। ऑप्शंस थे, ए 142वां, ऑप्शन नंबर बी 151वां, सी 159वां और डी 126वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 151वां एकदम करेक्ट था। ये प्रेस सूचकांक में है। अगला क्वेश्चन था, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे, ए ऊष्माशोषी अपक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, सी विस्थापन अपक्रिया और डी रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस थे, ए पेरिस, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी वॉशिंगटन डीसी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वॉशिंगटन डीसी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस थे, ए सुमन बेरी, बी रघुराम राजन, सी एस महेंद्र देव और डी अरविंद सुब्रमण्यम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एस महेंद्र देव एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास 2025 किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस थे, ए मुंबई तट, बी कोच्चि तट, सी विशाखापट्टनम तट और डी चेन्नई तट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम तट एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, प्रथम ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शंस थे, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन यानी कि चाइना, सी साउथ दक्षिण कोरिया और डी सऊदी अरब। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सऊदी अरब यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की पूर्णतया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली कौन सी है जिसे भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस थे, ए त्रिनेत्र, बी इंटीग्रेटेड एंड एयर कमांड और सी आकाश तीर और डी समर सील्ड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था आकाश तीर यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था,
2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बुरा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस थे ए कुश्ती, बी एथलेटिक्स, सी मुक्केबाजी और डी भारोत्तोलन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्केबाजी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका? ऑप्शंस थे ए 90.18 मीटर, बी 88.67 मीटर, सी 85.29 मीटर और डी 83.50 मीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था 85.29 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च की गई? ऑप्शंस थे ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस, बी इंफोसिस, सी विप्रो और डी सिसा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिसा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में आईआईटी हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलकर किस दीर्घकालिक वायरलेस तकनीकी को विकसित या परीक्षण किया है? ऑप्शंस थे ए वाईफाई 7 तकनीकी, बी बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीकी और सी ब्लूटूथ 6.0, डी नैरो बैंड लोड। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीकी। अगला क्वेश्चन था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शंस थे ए चीन, बी केन्या, सी जमैका और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? ऑप्शंस थे ए 1857 यानी कि 168वां वर्ष, बी 1869 यानी कि 156वां वर्ष, सी 1875 यानी कि 150वां वर्ष और डी 1901 यानी कि 124वां वर्ष। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1875 यानी कि 150वां वर्ष एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, एक पत्थर को ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, एक सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था। ऑप्शंस थे ए 21.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर, बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर, सी 2.2 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर और डी -2.2 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2.2 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर। ये पहले ही सॉल्व हो चुका था, कर चुके थे मैं। प्रोटेस्टा ग्रंथि, इसका करेक्ट ऑप्शन दिए गए थे ए प्रोटेस्ट ग्रंथि, बी कॉपर ग्रंथि, सी सेमिनल वेसिकल और प्रोटेस्ट ग्रंथि और डी प्रोटी ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी मछली समुद्री नहीं है? ऑप्शंस थे ए बेटकी यानी कि बेत्ती, बी पॉम्फ्रेट, सी रोहू और डी टूना। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहू एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक है? ऑप्शंस थे ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी फ्लोएम और डी मेरिस्टेम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट था, यानी कि फ्लोएम। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन दिए गए थे, दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है, ये तो करेक्ट है। दूसरा था, दर्पण सूत्र वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये बात गलत है। यानी कि इसके कथन दिए गए थे, केवल कथन एक ही सही है, यही एकदम करेक्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और भी ऑप्शन दिए गए लेकिन ये करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 3F कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान m2 कर दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? ऑप्शंस दिए गए थे ए ay2, बी 2a, सी 6a और डी 3a। इसका करेक्ट आंसर था 6a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, द्रव का अधिक संपीड़न क्यों नहीं होता है? ऑप्शंस थे ए क्योंकि द्रव का द्रव्यमान निश्चित होता है, बी क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है, सी क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच मध्यवर्ती आकर्षण होता है और डी क्योंकि द्रव का आयतन अनिश्चित होता है। इसका करेक्ट आंसर था क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था,
यदि पिता से एक्स वाई गुणसूत्र और माता से एक्स एस गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चे के लड़का होने के कितने प्रतिशत संभावना है? ऑप्शन थे ए 25%, बी 50%, सी 75% और डी 100%। यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन था, मनुष्य में बच्चे का लिंग किसके द्वारा निश्चित होता है? ऑप्शन थे ए माता के एक्सएक्स गुणसूत्र के द्वारा, बी माता के हार्मोन्स के द्वारा, सी पिता के एक्स वाई गुणसूत्र के कारण और डी वातावरणीय कारक। इसका करेक्ट आंसर था पिता के एक्स वाई गुणसूत्र के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दिया था, जब किसी माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं तो इस गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे ए विरलन, बी संपीड़न, सी कंपन और डी अनुवर्तन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंपन का एकदम करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन थे ए चूना पत्थर यानी कि CaCO3 को पानी में घोलकर, बी जिप्सम CaSO2H2O को अधिक ताप पर गर्म करके, और सी जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, और डी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को पानी में मिलाकर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिप्सम को अधिक ताप पर गर्म करके ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO पॉइंट। अगला क्वेश्चन था 2H2। अगला क्वेश्चन था, यदि 4R 6R और 12R प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन थे ए आर, बी 2R, सी 4R। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2R इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई? ऑप्शन थे ए 16,628 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 28,508 करोड़ और डी 38